भूख गरीबी से रोती जनता, घरों में बंद औरतें, वायलेंस और चारों तरफ फैली बदहाली। ये तस्वीरें हैं आज के तालिबान रूल की, जहां सिवाय गरीबी और तबाही के कुछ नहीं बचा है। लेकिन अब ये सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि तालिबान अब दुनिया की ऐसी आर्टिफिशियल रिवर बना रहा है जिसका इम्पैक्ट पूरे एशिया पर पड़ सकता है। जी हाँ, 285 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी ये कनाल जहां तालिबान का फ्यूचर बदलने वाली है। वहीं कमाल है कि इसे बनाने के लिए ना तो इंटरनेशनली उन्हें कोई फंड मिला है और ना ही कोई इंजीनियर या इक्विपमेंट तक की हेल्प तक मिली है। हेल्प तो दूर की बात है, आलम तो ये है कि साहब इस देश में 90% से ज्यादा लोग गरीबी में ही जी रहे हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि जिस तालिबान के पास खाने तक के पैसे नहीं है, जो फूड एड भी भारत जैसे पड़ोसी देशों से लेता है, आखिर वो कैसे एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिवर बनाने का मादा रखता है? इसके लिए तालिबान के पास पैसा कहां से आने वाला है? क्या इसमें भारत तालिबान का साथ देने वाला है, या फिर ये कोई और पॉलिटिकल गेम है जो भारत तालिबान के साथ मिलकर खेल रहा है? आइए चलिए जानते हैं। देखिए, ये है नक्शे पर मौजूद तालिबान उर्फ अफगानिस्तान, जिसने सदियों से अपने देश में ब्रिटिश एम्पायर, द ग्रेट यूएसएसआर और अमेरिका जैसी सुप्रीम पावर्स को ढेर होते हुए देखा है। एक तरफ जहां इसकी एक्सट्रीम ज्योग्राफी ने ही बड़े बड़े एम्पायर्स को यहां रूल करने से रोका, वहीं दूसरी तरफ यही एक फैक्टर भी रहा जिससे कभी ये देश डेवलप ही नहीं हो पाया। आज भी अगर अफगानिस्तान की ज्योग्राफी पर नजर डालें तो इस देश के आसपास कहीं भी समुद्र नहीं है। ये पूरी तरह लैंडलॉक्ड है। जहां इसके ईस्ट में हमें पाकिस्तान देखने को मिलता है, वहीं वेस्टर्न साइड में ईरान है और नॉर्दर्न साइड पर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान देखने को मिलता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में अफगानिस्तान का छोटा सा हिस्सा चाइना से भी लगता है। कुल मिलाकर यही एक रीजन भी है कि अफगानिस्तान में शुरू से ही वाटर सप्लाई की कमी रही है। आज भी इनकी 80% वाटर सप्लाई हिंदू कुश के बर्फ से ढके पहाड़ों से ही आती है। इसी के चलते इस देश में 4 बड़ी नदियां हैं जो कि हमेशा से अफगानिस्तान की मेन वाटर सोर्स रही हैं। इसमें इनके नाम की बात करें तो पहला नाम हेलमंड रिवर का आता है, जो इस देश में 40% वाटर सप्लाई के लिए जिम्मेदार है। ये रिवर हिंदू कुश से शुरू होते हुए पूरे अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर खत्म होती है। ऐसे में दोनों देशों के बॉर्डर पर होने के कारण आज ये ईरान और अफगानिस्तान में एक पॉलिटिकल टेंशन का कारण भी बनी हुई है। अब ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अफगानिस्तान इस पर डैम बनाने की कोशिश में, और इससे बरसात में ईरान के बॉर्डर एरिया में बाढ़ आ सकती है। इसी के चलते ईरान इस डैम के पक्ष में नहीं है और दोनों देशों के हालात बहुत खराब है। दूसरे नंबर पर आने वाली अगर रिवर की बात करें तो ये है रिवर ऑक्सस, जो सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी रिवर में से एक भी है। ये रिवर नॉर्दर्न पाकिस्तान से शुरू होती है और फिर अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के बॉर्डर से गुजरते हुए तुर्कमेनिस्तान में एंटर करती है और फिर आखिर में उज्बेकिस्तान से होते हुए एरल सी में गिरती है। बात तीसरी रिवर की करें तो ये हरिरोध है और चौथी पंजा रिवर है। इन चारों रिवर के चलते ही अफगानिस्तान को पानी मिल पाता है। लेकिन ये पानी इतना नहीं है कि अफगानिस्तान की नीड पूरी कर सके। यही वजह भी है कि अफगानिस्तान के कई हिस्से सेवरे वाटर क्राइसिस से हर साल जूझते हैं। यहाँ की सख्त रेगिस्तानी पहाड़ियाँ और उस पर भी लो लेवल ऑफ रेन इसे रहने के लिए काफी मुश्किल बनाती है। और यही एक रीजन भी है कि अफगानिस्तान को एक नहर की बहुत जरूरत है, और इनकी इस जरूरत को पूरा करने में इसमें जो रिवर डैम को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है वो है ऑक्सस। एक तरफ ये अफगानिस्तान को बहुत बड़े हिस्से को पानी मुहैया कराती है और वहीं कई बड़े इश्यूज इसके साथ भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब अफगानिस्तान में डैम के लिए खुदाई का काम जोरों शोरों पर है। इसमें करीबन 100 किलोमीटर तक नहर की खुदाई भी हो चुकी है। अफगानिस्तान की सरकार का मानना है कि इस आर्टिफिशियल नहर के बनने से लगभग 285 किलोमीटर के नॉर्दर्न एरिया को पानी मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो इस एक कैनाल की मदद से करीबन 5.5 लाख एकड़ से सूखे रेगिस्तान में भी खेती हो पाएगी और खाली पड़ी जमीन को लश ग्रीन खेतों में बदला जाएगा। पानी आने के बाद जहां एक तरफ यहां पर गेहूं और दूसरे कई अनाजों को उगाया जा सकेगा, वहीं गवर्नमेंट तो ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि 2028 तक वो इन खेतों में उगाई गई 50% वीट दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रही होगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये नहर अफगानिस्तान के लिए केवल वाटर सप्लाई का जरिया नहीं है, बल्कि ये उनकी सपनों की नहर है। इसके कंप्लीशन से न केवल अफगानिस्तान का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बल्कि ये नेशन अपने खाने की जरूरत तक पूरा कर पाएगा। तभी तो ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में ही शुरू किया जा चुका है। अब इसकी इनिशियल कंप्लीशन डेट 2028 जरूर है, मगर जिस स्पीड से इस पर काम हो रहा है उससे लग रहा है कि 2025 तक ये नहर बनकर तैयार हो जाएगी।
हालांकि पिछले कई दशकों से तालिबान की हालत खराब रही है, लेकिन कमाल की बात है कि इतनी परेशानी के बाद भी ये प्रोजेक्ट जबरदस्त प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। खुद बड़े बड़े वेस्टर्न इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स हैरान रह गए हैं कि कैसे गरीबी में भी विदाउट हेल्प ये देश बेहतर काम कर पा रहा है। अभी के लिए आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। इसमें पहले और दूसरे फेज में नहर के सारे रूट्स को खुदाई के काम को रखा गया है। अभी के लिए बता दें कि पहले फेज में 100 किलोमीटर के एरिया पर खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके तहत खुदाई के लिए लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया गया है और तकरीबन 7000 हॉल ट्रक्स और एक्सकेवेटर से काम लिया जा रहा है। इसके तहत अक्सर एक्सकेवेटर एक लाइन में खड़े होते हैं और ये मिट्टी उठाकर ट्रक में डालना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जब ट्रक भर जाता है और सुपरवाइज करने वाला इंजीनियर ओके कह देता है तो मिट्टी से भरा ट्रक नहर के किनारों पर मिट्टी डालता है, ताकि इस तरह से नहर की कंक्रीट बाउंड्री तैयार हो जाए और कोई एक्स्ट्रा बाउंड्री बनाने की जरूरत ना पड़े। अब जाहिर है कि इससे होगा ये कि बाउंड्री पर कोई एडिशनल खर्चा नहीं होगा। वैसे बता दें कि इस नहर को कंक्रीट स्लैब से ना बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि ऐसे में दोनों साइड्स की जमीन पर भी इरिगेशन आसानी से हो जाती है और वाटर अवेलेबिलिटी के चलते यहाँ पर फसल, फल या सब्जी उगाना आसान हो जाता है। इसी चीज की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी इस नहर के बॉर्डर पर सब्जियां और पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये खुदाई कंप्लीट होने के बाद से नहर से वाटर पंप्स के जरिए करीबन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक पानी पहुंचाया जाएगा, ताकि अफगानिस्तान के सूखे ग्रस्त हिस्से को पानी मिल सके। ऊपर से कमाल की चीज ये की गई है कि जिन वाटर पंप से पानी निकाला जा रहा है उनके ऊपर सोलर पैनल्स लगाए गए, ताकि मोटर को चलाने के लिए बिजली खुद सोलर पैनल से क्रिएट हो जाए और एक्स्ट्रा बिजली की जरूरत जैसी प्रॉब्लम अफगान गवर्नमेंट के सामने न आए। वैसे आपको बता दें कि प्रोजेक्ट को लेकर काफी मीडिया प्रोपेगेंडा भी फैलाया गया था। किसी को लग रहा था कि अफगानिस्तान ऐसा प्रोजेक्ट तो कभी खुद नहीं बना पाएगा। वहीं वेस्टर्न नेशन के एक्सपर्ट्स का मानना था कि अफगान इंजीनियर इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो इसे अकेले ही प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सके। उनका तो ये भी कहना था कि बिना किसी बड़े प्रोफेशनल गाइडेंस के वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। खुद इसी तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि ठेकेदार को टाइम पे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, मगर हकीकत इससे बहुत डिफरेंट है। सब लोकल्स इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश हैं और हो भी क्यों ना, पहली बार तो इस देश में विकास को हवा दी जा रही है। इतनी गरीबी और बेरोजगारी के बीच गवर्नमेंट के चलते हजारों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हुई हैं। इससे न केवल लोग काम कर पा रहे हैं बल्कि अपने 2 वक्त की रोटी के लिए सक्षम भी हो पा रहे हैं। ऊपर से रिसर्च करने पर पता चलता है कि अगर ठेकेदार को टाइम पे पैसा नहीं मिलता तो जाहिर है कि ये प्रोजेक्ट भी इतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ता और न ही लोग इस पर काम करने में अपना इंटरेस्ट दिखाते। वैसे बता दें कि इसके कंप्लीशन की राह खासकर जॉर्जन, फरियाब और बल्ख के लोग देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस नहर के बनने से अब उनके एरिया में पानी आएगा, जिसके बाद वो बड़ी खेती कर सकेंगे। वैसे बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर अभी तक जो प्रॉब्लम आई है वो ये है कि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का नदी पर अपना क्लेम। दरअसल इन दोनों देशों का क्लेम है कि अगर अफगानिस्तान इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है तो इस नदी से उन्हें मिलने वाला पानी 50% तक कम हो जाएगा। अब इसे लेकर अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बाकी देशों से बात चल रही है। वो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के पहले के एग्रीमेंट याद दिला रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस रिवर को लेकर बाकी 2 देश अगर अपना क्लेम कर रहे हैं तो इसके पानी पर अफगानिस्तान का भी पूरा हक है। ऐसे में अगर इस नदी पर बाकी दोनों देश डैम बना सकते हैं या इसके पानी को इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो अफगानिस्तान भी ऐसा कर सकता है। उन्हें भी अपने देश के लोगों और उनके विकास के लिए सोचने का पूरा अधिकार है। ऊपर से तुर्कमेनिस्तान तो पहले ही अपने फायदे के लिए इस रिवर पर करकुम कैनाल बना चुका है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नहर है और इसे 1988 में बनाया गया था। इसके जरिए उसने ऑक्सिस रिवर से पानी लेकर अपने देश के डेजर्ट्स को सींचा था और वहां फसलें उगाना शुरू किया था। इसी के चलते उसने अपने देश के पूरे रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में तब्दील कर दिया था। इसी से प्रेरणा लेकर अब अफगानिस्तान भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है और इसीलिए वो इस नहर को बनाने के लिए बहुत जोर लगा रहा है। मगर एक प्रॉब्लम ये भी है कि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों ही देश अफगानिस्तान के लिए बहुत जरूरी हैं। आप ये मान लीजिए कि देश की करीबन 80% इलेक्ट्रिक सप्लाई इसी कंट्री से आती है। इसके अलावा इस देश के एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा चंक भी इन दोनों देशों से गुजरकर जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया तक पहुंचता है। ऐसे में जाहिर है कि दोनों कंट्रीज इस नहर के बदले अफगानिस्तान से कई और चीजें नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर पॉलिटिकली इस इशू को लेकर तीनों देशों में काफी उठापटक देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि पानी को लेकर मामला खराब भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। अब तक जहां ये देश अनाज के लिए किसी दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है और उनके दिए हुए एड पर ही चल रहा है, वो सब कुछ थोड़ा बहुत कम हो सकता है।
चंद सालों में ऐसा भी हो सकता है कि ये देश क्या पता अपने फूड के इश्यूज को रिजॉल्व कर पाए और अब तक जो लोग माल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं वो बच जाएं। अगर ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान अनाज उगाने में एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाएगा और इससे एटलीस्ट वहां के लोगों को चैन तो मिलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस देश में आज कंडीशन ऐसी है कि वुमेन राइट्स बैन है, पब्लिक की सोशल लाइफ रेस्ट्रिक्टेड है और बची कुछ कसर यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन ने पूरी की है। तालिबान ने खुद के लिए एक अलग देश तो बना लिया है, लेकिन इसे चलाने के लिए ना उनके पास कोई फाइनेंशियल एड है और ना ही कोई इंटरनेशनल हेल्प। इसी का नतीजा है कि लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा, खाना, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलना भी मुश्किल हो गई हैं। उसके ऊपर से तालिबान की टॉर्चर पॉलिसी और इनह्यूमन पनिशमेंट के चलते इस देश के लोग एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऐसे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि पिछले 40 सालों से जंग की आग में चल रहे यहाँ के लोग कैनाल और डेवलपमेंट तो डिजर्व करते ही हैं। जो कुछ भी यहाँ के लोगों ने बर्दाश्त किया है उसके बदले हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट उन्हें थोड़ा सा सुख दे। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।